सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 21 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के पहले पार्ट में और सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं लोग दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, दूसरों को दुख तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं, जो कि हम आज के पहले पार्ट में देखते हैं कि यूसुफ के भाई अपने छोटे भाई के साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं। उनको मारने का षड्यंत्र रचते हैं, कुएं में डालते हैं, वहां से बाहर निकाल के बेच देते हैं। और आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं जब मालिक ने आसामियों को अपने दागबारी लगवा के उन पर लगाया कि वे उसमें मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद उसका फायदा राजा को पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं, राजा ने किए हुए सारे उपकार वो भूल जाते हैं। उनके नौकरों के साथ मनमाना आचरण करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उनको मारते पीटते और उसके राजा के बेटे तक। और इस प्रकार का एक वर्णन आज के पहले पार्ट में सुसमाचार में हम सुनते हैं। और इस वर्णन के साथ प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है। दुनिया हम लोगों से कितना ही बुरा क्यों ना करें, लोग कितना ही बुरा क्यों ना करें हमारे साथ, लेकिन ईश्वर हमारे साथ खड़ा है। जो लोग इस प्रकार के सताव का सामना करते हैं, दुख तकलीफ का सामना करते हैं, अनुभव करते हैं, परेशान होते हैं, वो ईश्वर उनके साथ खड़ा है। हमारे दुख तकलीफ में कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मुझे ऐसा सब झेलना क्यों पड़ रहा है। लेकिन प्रभु हमें याद दिलाता है, एहसास कराना चाहता आज के वचनों के द्वारा कि वह ईश्वर हमारे साथ बुरा नहीं होने नहीं देता। यूसुफ के साथ लोगों ने कितना ही बुरा करने की कोशिश की, उसके भाइयों ने, लेकिन ईश्वर ने बुरा होने नहीं दिया, उसको और ऊपर उठाया। यानी कि कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की कष्ट, चुनौतियां, परेशानियां आती हैं, वो हमें ईश्वर के और नजदीक ले जाती हैं और ऊपर उठाती है। इसलिए इन बातों को विश्वास की दृष्टि से सुने, समझें, ग्रहण करें और उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। ईर्ष्या व नफरत किसी प्रकार का रिश्ता तोड़ता है। ईर्ष्या और नफरत किसी प्रकार का रिश्ता तोड़ता है। और इस बात को हम लोग देखते हैं आज भी हर एक व्यक्ति में, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। ईर्ष्या, नफरत जहां और जिन में ये बात है, ईर्ष्या और नफरत की बात है, वहां पर वो लोग दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। ये बात आज भी हम देखते हैं। और जहां ईर्ष्या और नफरत है वहां पर सारा रिश्ता टूट जाता है। इसलिए हम सबों को ऐसे बुरे आदतों से बचने की आवश्यकता है। ईर्ष्या से, नफरत से, जलन से, भेदभाव से, नकारात्मक सोच विचार कर्म से हमें बचने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर ऐसी बातें हैं, हम सोचें, विचार करें और सुधार लाएं, परिवर्तन लाएं, प्रभु की कृपा मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे, नयापन लाएं, प्रेम से भर जाएं, एक दूसरे को मदद करने वाले बने, एक दूसरे की सहायता करने वाले बने, एक दूसरे को नीचे गिराने वाले नहीं, दुख देने वाले नहीं, तकलीफ देने वाले नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द दूर करने वाले हम बने। 40 का यह अवधि है, एक सुंदर कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और आज के पहले पार्ट में बहुत सुंदर तरीके से इस बात का वर्णन किया है। ईर्ष्या, नफरत इंसान को कहां से कहां तक ले जाती है। यूसुफ को
पिता का अधिक प्यार मिलने की वजह से उसके भाई यूसुफ से ईर्ष्या और नफरत करते हैं, और वो नफरत यहां तक बढ़ जाती है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं। यानी कि ईर्ष्या, नफरत, भाइयों को अपने छोटे भाइयों से प्यार करने के बजाय उसको खत्म करने तक षड्यंत्र रचना। यानी कि आज भी भाई भाइयों के बीच में, आस पड़ोस के बीच में, देश देश के बीच में, जगह जगह पर छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा आज भी है, विद्यमान है, आज भी चल रहा है। कारण क्या है? स्वार्थ है, मनुष्य का स्वार्थ है, ईर्ष्या है, नफरत है। और इसी बातों को लेकर प्रभु हम सबों को बुलाता है कि हम ऐसी बातों से बचें, ऐसे तत्वों से बचें, ऐसे बुराइयों से बचें। हमारे अंदर प्रभु का प्यार भर दें, प्रभु के प्यार से हम जिएं, एक दूसरे को माफी दें, क्षमा दें, एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ईर्ष्या व नफरत जब पनपने दिया जाता है तो वह भयानक मोड़ लेता है। ईर्ष्या व नफरत जब पनपने दिया जाता है वो भयानक मोड़ लेता है। इसलिए कहीं से भी हमारे अंदर ऐसे तत्व आएंगे, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव के, उसको पनपने ना दें, किसी प्रकार से उसको बढ़ने ना दें, और शुरुआत से ही उसको तोड़ें, उस ईर्ष्या नफरत को खत्म करें। और इसलिए हमें प्रभु के वचन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, पाप स्वीकार की जरूरत है। और ऐसे तत्व, ऐसे जंगली बीज हमारे जीवन में पनपने ना दे। अगर पनपने देंगे तो निश्चित रूप से हमारा विनाश होगा। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, सुसमाचार में हम देखते हैं कि मालिक के नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। मालिक ने अच्छा सोचा, अच्छा किया, लेकिन उसके नौकरों के साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं। मालिक के पुत्र को मार डाला जाता है, मालिक ने अपने पुत्र को भेजा, उसको भी मार डाला जाता है। आज भी समाज में ऐसे तत्व विद्यमान हैं, ऐसे तत्व विद्यमान हैं। लोग अंधकार से संचालित हैं, अंधकार का ही बोलबाला है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आतंक, भयानक बातें हर दिन हम सुनते हैं अखबारों में, टीवी में, मीडिया के द्वारा। और क्यों हो रहा है सब? क्योंकि इंसान ईश्वर से नहीं डरता, ईश्वर का भय से इंसान दूर चला गया। इसलिए 40 से कई अवधि ईश्वर के भय में बढ़े, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करें, ऐसा कार्य करने के लिए बुलावा देता है। हमें डरने की कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ईश्वर हमारे साथ खड़ा है, हमारी रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, और हमें ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ईश्वर हमारे साथ खड़ा है। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उसके शरण में जाएं, उससे दुआ विनती प्रार्थना करें। वही प्रभु हम सबों को हर कष्ट मुसीबत से बचाएं और हम सबों को अपने योजना के मुताबिक आगे बढ़ाएं। सबको धन्यवाद, सबको